अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ हलाल खाने और कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चलें आएँ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में 1 कप पानी डालेंगे। पानी में 1 पैकेट जेली पाउडर शामिल करेंगे। जेली पाउडर शामिल करने के बाद इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे और इसको हल्का हल्का मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारी जेली ख़राब ना हो जाए। हमारी जेली पाउडर पानी में अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, जेली का कलर चेंज हो गया है। हमारी जेली तैयार है। इसको बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन में निकालने के बाद इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख लेंगे। अब हम दूसरी जेली तैयार करते हैं, सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए। उसी तरह से 1 कप पानी लेंगे, उसमें जेली पाउडर शामिल करेंगे। पाउडर शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, जेली का कलर चेंज हो गया है। हमारी जेली तैयार है। इसको भी बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन में निकालने के बाद इसको भी ठंडा होने के लिए साइड पर रख लेंगे। जब तक जेली हमारी ठंडी होती है हम साबूदाना तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 से 4 टेबलस्पून साबूदाना लिया है। पैन में 1 गिलास पानी डालेंगे और जो साबूदाना लिया है उसको शामिल करेंगे। इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा साबूदाना तैयार है। इसको भी ठंडा होने के लिए साइड पर रख लेंगे। अब हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। इसके लिए पैन में 2 कप दूध शामिल करेंगे। दूध में 3 से 4 टेबलस्पून चीनी शामिल कर लेंगे। चीनी के बाद 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड शामिल कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसको हल्का हल्का मिक्स करते रहेंगे ताकि कस्टर्ड दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। व्यूअर्स, इस रेसिपी के लिए कस्टर्ड को नरम रखना है। पकाते वक्त कस्टर्ड की थिकनेस को ज़्यादा सख्त नहीं करना, नहीं तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। ये देखिए व्यूअर्स, इसका भी कलर चेंज हो गया है। इसको भी ठंडा होने के लिए साइड पर रख लेंगे। हमारी जेली ठंडी हो गई है। इन दोनों जेली की 1 बाय 1 कटिंग कर लेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके क्लिक से मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको और आपके दोस्तों को मिलेगी। थैंक यू। कटिंग की हुई जेली को एक साइड पर रख लेंगे। हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया है। इसको एक बोल में निकाल लेंगे और जो चीज़ें हमने तैयार की हैं उनको 1 बाय 1 इसमें शामिल कर लेंगे। तैयार किया हुआ साबूदाना शामिल करेंगे। साबूदाना डालने के बाद इसमें कटी हुई जेलीज शामिल करेंगे। और इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर, सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेंगे। ठंडा होने के बाद इसको सर्व करेंगे। हमारा मज़ेदार सा कस्टर्ड शरबत तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आई बटन प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिल जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।